अब जैसे जो प्रसंग चला था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, आपको सतगुरु मिल गए, वो संत मिल गए। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 के ऊपर वर्णन चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, क्योंकि इनका उद्देश्य ये था कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मनुष्य जीवन प्राप्त करके परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तो जन्म भी व्यर्थ है। उनको ये भी ज्ञान हो गया कि अन्य उपासना देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन वो मेरे वाली अनुत्तम साधना में, घटिया साधना में ही आश्रित रहे, मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित, गति में आश्रित रहे। गति कौन सी? स्वर्ग ब्रह्मलोक से, ओम नाम से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, फिर जन्म मृत्यु ज्यों की त्यों। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट कर दिया गीता ज्ञानदाता ने कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताना चाहते हैं गीता ज्ञानदाता के बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना करता है। नहीं तो इन नीचे की साधनाओं में ही कोई भूत प्रेतों की, पितरों की श्राद्धों में उलझ पुलझ, या श्री विष्णु, श्री शिव जी, ब्रह्मा जी, देवी देवताओं की पूजा करता है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सैमात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्व सर्व सब कुछ है। सर्वम, सर्वम मीन के वही सर्व पाप नाशक है, वही सर्व सृष्टि रचनहार है, और वही सर्व कष्ट निवारक है, और वही सुख दाता है, वही पूर्ण मोक्ष दाता है। वो वासुदेव है। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहा करते, वासुदेव तो उसके पिता का नाम था, और वासुदेव नाम रखा था वेदों से, क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण गुरुदेव थे, हमारे हिंदू धर्म के बच्चों का नाम वेदों से ही शुभ छांट कर रखा करते थे। तो वासुदेव उसका पिता था, श्री कृष्ण नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता है जिस परमात्मा की सब जगह उपस्थिति हो, सबके ऊपर जिसका कंट्रोल हो, जो सर्व व्यापक हो। व्यापक मीन जैसे भारत का प्रधानमंत्री जी अपने हिंदुस्तान के सभी राज्यों पर भी उसकी सत्ता है, वो वासुदेव है भारत के अंदर। अब जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर है, ये वासुदेव नहीं है, केवल एक जिले के अंदर कुछ आंशिक शक्तियां इसके पास हैं। एक मंत्री है वो वासुदेव, यानी पूरे हरियाणा पर, पूरे भारत का के ऊपर व्यापक नहीं है। वो केवल अपने विभाग, एक स्टेट के अंदर अपने विभाग का मालिक है, वो भारत का मालिक नहीं है। वासुदेव नहीं, उसका सब जगह अस्तित्व नहीं है उसका। ऐसे ही मुख्यमंत्री अपने एक राज्य में वासुदेव, वो प्रधान है, मुखिया है, लेकिन वो भारत पर, सब भारत पर व्यापक नहीं है। तो प्रधानमंत्री जो है वो वासुदेव है, और वो सर्व सुखदायी है। यानी जितनी जो शक्तियां एक मंत्री, मुख्यमंत्री स्टेट के, या वैसे अन्य मंत्री जो सेंटर के, और जितने भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सब से अधिक वो पावर है उसके पास, और उसी से प्राप्त पावर उसने आगे बांट रखी है, और उसके अंदर सारी पावर है। वो भी काम कर सकता है जो एक पटवारी करता है, डीसी कर सकता है, उसके संकेत से 2 मिनट में सब कुछ हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि वासुदेव सर्वमिति, अब सैमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत कि वो परमात्मा सब कुछ है, ना सरपुरुष से मुक्त, ना अक्षर पुरुष से मुक्ति, न ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवी देवता और आन उपासना से मुक्ति नहीं हो सकती। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सर्वम, वो वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम माने पूर्ण मोक्षदायक है, सर्व कष्ट निवारक है, सबका पालक है, सबका जनक है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने वाला वही है। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल तो मिलेगा, सुदुर्लभ है।
अपने आत्माओं जैसे ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सतगुण, शिव जी तमगुण है। और ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं और केवल 3 लोक पर आधिपत्य है इनका, एक एक विभाग का। इस पृथ्वी लोक पर, हमारे नीचे स्वर्ग लोक, पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक पर। उसके अतिरिक्त भी इस ब्रह्मांड में बहुत से ऐसे लोक हैं जिन पर इनकी प्रभुता नहीं है। वहां उस ब्रह्म की अपना यानी केंद्र शासित समझ लो, वो उस काल की अपनी अलग से प्रभुता। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व ये वासुदेव नहीं है। एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों के ऊपर ये एक विभागीय मंत्री है। और ब्रह्म केवल ये सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये असंख्य ब्रह्मांड पर व्यापक नहीं है, उसका मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और अक्षर पुरुष जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हैं, अक्षर सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये काल है, ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड, नील शंख, नील पद्म शंख, जिनको गणित की रीति से समझ लेना, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। लेकिन असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव नहीं है। ओवरऑल कंट्रोलर वासुदेव है, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि तत्ब्रह्म को जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, जरा माने वृद्धावस्था के दुख से, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस तत्व ब्रह्म को जानते हैं और सारे अध्यात्म से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित प्राणी ही यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, केवल जरा यानी बुढ़ापे के दुख से कि फिर और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी साधना कर। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में वो अपनी भक्ति विधि बताता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरे सत्र की जो परम गति प्राप्त होगी वो मेरा एक ओ मंत्र है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नाम की चीज नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि यदि तूने परम शांति चाहिए और वो सनातन परम धाम चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। उसकी प्राप्ति करनी है तो उस परमेश्वर की शरण में जाओ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट कर दिया उसने कि मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध भी कर और मेरा सिमरण भी कर। तो युद्ध जहां है वहां शांति खाक है। वो युद्ध से तो कांप कर अर्जुन मना करे था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, भीख मांग के खा लूंगा, हम राज भी त्याग देंगे, भिखारी बन जाएंगे, पर ये नाश नहीं करूंगा। इस काल ने जबरदस्ती डरा धमका के उल्टी सुल्टी बकवास गढ़ के और युद्ध करवा के छोड़ा। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10वां गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तूने उस परम शांति की प्राप्त करनी है, उस परमात्मा के पास जाना है, तो उसकी 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया कि उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उसके विषय में उसने स्वयं बता दिया कि मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो उसकी साधना करनी है तो वो मंत्र है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तीनों मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म के लिए बताया कि उसकी भक्ति करेगा तो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में 19 में यह स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते
ज्ञानवान माम प्रवर्ते। 7वें अध्याय के 12 से 15 तक तो स्पष्ट कर ही दिया। तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। फिर अपने विषय में कहता है मेरे 4 प्रकार की साधक मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु को रिजेक्ट करता है कि भक्त नहीं है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं और उनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो मेरे लिए ही तड़फ रहे हैं। लेकिन उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो मेरे वाली अनुत्तम घटिया अश्रेष्ठ गति में श्रेष्ठ आश्रित रहे। तो पुण्यात्माओं, दास आपको ये बताना चाहता था कि आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो कि आपको वो संत मिल गया जो वासुदेव का ज्ञान रखता है, और आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो ये आपको ज्ञान नहीं, इस दास को पता है। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए